आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सिंध के सैलाबजदा इलाकों का दौरा। दादू, खैरपुर, नाथन शाह, जोही, मेहर और मंचर झील का फजाई जायजा लिया। रिलीफ और मेडिकल कैंपों में सैलाब मुतासरीन के साथ वक्त गुजारा। आर्मी चीफ की मुतासरीन को 5000 खैमे फराहम करने की हिदायत। इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ फौजियों से भी मिले। आर्मी चीफ ने कहा, सबसे ज्यादा तबाही दादू के इलाके में हुई। हमल झील और मंचर झील मिल चुके हैं। दादू में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान भर से लोग मुतासरीन के लिए इमदाद पहुंचा रहे हैं। आलमी बरादरी भी मदद कर रही है। सिर्फ इन पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। सैलाब मुतासरीन की बहाली में काफ़ी वक्त लग सकता है। प्लानिंग कर रहे हैं कि आइंदा ऐसी सूरत हाल का सामना न करना पड़े। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का सिंध और बलूचिस्तान के सैलाबजदा इलाकों का दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के हमरा नुक़सानात और इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। लाड़काना और मोहिंजोदाड़ो में इमदादी कैंपों का दौरा। मुतासरीन के मसाइल सुने। जाफराबाद के इलाके औस्ता मोहम्मद में इमदादी कैंप भी गए। वज़ीर आज़म और एंटोनियो गुतरस ने सैलाबजदा इलाकों का फ़िज़ाई मुआयना भी किया। UN सेक्रेटरी जनरल की एक बार फिर दुनिया से पाकिस्तान की इमदाद की अपील। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से तबाही की दास्तानें। इलाकों मुतासरीन ताहाल इमदाद के मुंतज़िर। राब्ता सड़कें बंद होने से कई इलाकों में खाने पीने की अशिया की कमी। 7.5 लाख से ज़ायद मवेशी हलाक। मुल्क भर में 6500 किलोमीटर से ज़ायद सड़कें मुतासर। हज़ारों एकड़ पर फसलें तबाह। कराची, पेशावर, फैसलाबाद समेत कौमी असम्बली के 9 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ के 11 MNAs के इस्तीफ़ों की मंजूरी के नोटिफिकेशन मुअत्तल। 5 मखसूस नशिस्तों के MNAs भी शामिल। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने PTI रुकन शक्कू शाद की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। इमरान खान 9 हल्कों के ज़िमनी इलेक्शन में उम्मीदवार थे। इमरान खान एक बार फिर JIT में पेश न हुए। दहशतगर्दी के मुकदमे में JIT ने दूसरी बार पेशी के लिए नोटिस भिजवाया। अदालत ने इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे रखा है। इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ वकला के जरिए JIT को जवाब भिजवाया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज की मज़ीद 13 अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। इस्लामाबाद सेंट्रल कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा, अल अरबिया, रमज़ान शुगर मिल्स, शेन्योट पावर लिमिटेड, शरीफ फीड मिल्स, यूनिटास स्टील के अकाउंट्स मुंजमद किए जाएं। अदालती हुक्म पर अमल न करने पर क्यों न बैंकों के अफसरान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जाए। एबटाबाद में मूसलाधार बारिश से हर तरफ पानी ही पानी। शाहराह रेशम तालाब का मंजर पेश करने लगी। बारिश का पानी अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में दाखिल। गायनी वार्ड की बेसमेंट में पानी भर गया। रेस्क्यू एहलकारों ने मरीजों को वार्ड से निकाला। इमरान खान ने कबल अज वक्त इलेक्शन के लिए फिर सड़कों पर आने की वार्निंग दे दी। कहा, हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। पुरअमन एहतजाज करके या ज़बरदस्ती इलेक्शन कराएंगे। हुकूमत की कोशिश है किसी तरह इमरान खान को नाअहल किया जाए। जेल तो क्या, हकीकी आज़ादी के लिए जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट का शहबाज शरीफ को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। FIA से बरियत की दरखास्तों पर दलाइल तलब। इमरान खान का ख्वाजा आसफ के खिलाफ 10 अरब रुपए हट जाने का केस। इमरान खान को समाअत में इल्तवा मांगने पर 5000 रुपए जुर्माना। इस्लामाबाद की अदालत ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर कर ली। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर शहरों में लोड शेडिंग बरकरार। कराची में 10 घंटे की बिजली बंदिश ने शहरियों का जीना दो भर कर दिया। पेशावर में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 10 घंटे। लाहौर में बिजली का शॉर्टफॉल 500 मेगावाट। 2 घंटे की लोड शेडिंग जारी। क्वेटा में बिजली बंदिश से तंग शहरियों का एहतजाज। मुल्तान में भी मुजाहिरीन ने एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते बंद किए रखे।
वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, मानता हूँ बिजली के बिलों से लोगों की चीखें निकली, हमने कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया। IMF की शर्त मानना पड़ी। IMF ने फ्यूल सब्सिडी ख़त्म करने का कहा। सऊदी वज़ीर बोले, आप हमसे सस्ता डीजल बेच रहे हैं। पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी की बुरी आदत डाली गई। तिजारती खसारे से मुल्क नहीं चल सकता। टैक्स वसूली और बरामदात बढ़ा लें तो हुकूमत को पैसे न मांगना पड़े। शेख रशीद ने कहा, हुकूमत गुर्बत मिटाओ नहीं गरीब मुकाओ पॉलिसी चला रही है। PDM अपने बेटों में बांट रही है, गरीबों को डांट रही है। कौम की बर्दाश्त जवाब दे गई। अदालती और कानूनी जंग में अदलिया पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। शकूर शाद के इस्तीफे की मुअत्तली से सारे इस्तीफे मुअत्तल हो गए। खारजा पॉलिसी में दोहा मीटिंग के बाद बड़ा यू टर्न आ गया। इमरान खान ने तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कबूल करने का भी ऐलान कर दिया। कहा, मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। अदालत जो भी फैसला करेगी कबूल करूंगा। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में इस अदालत ने बहुत अच्छे फैसले किए हैं। वफाकी वज़ीर शरी रहमान ने कहा, इमरान खान को माइनस करने में किसी को दिलचस्पी नहीं। इमरान खान बड़ी गलतफहमी में मुब्तला हैं। इमरान बचाओ तहरीक के पहले मरहले में सरेआम धमकियां दी गईं। दूसरे मरहले में इल्ज़ाम तराशियों में मज़ीद तेज़ी आएगी। एक तरफ मुल्क डूबा हुआ है, दूसरी तरफ एक शख्स सियासत बचाने के लिए जलसे कर रहा है। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, पाकिस्तान में सैलाब से जो तबाही देखी बयान करने के लिए अल्फाज आलमी बरादरी को मदद के लिए आगे आना चाहिए। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज है। मवासलाती निज़ाम को दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए आलमी बरादरी की तरफ देख रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, मौसमियाती तब्दीली बहुत बड़ा चैलेंज है। ग्लोबल वार्मिंग में पाकिस्तान का हिस्सा 1% है। सैलाब से पाकिस्तान की आवाम बुरी तरह मुतासिर हुए। सैलाब मुतासरीन की बहाली और आबादकारी के लिए काम करेंगे। बिलावल भुट्टो का UN सेक्रेटरी जनरल के दौरे पाकिस्तान पर इजहार तशक्कुर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, ग्लोबल वार्मिंग के असरात पूरी दुनिया में आ रहे हैं। पाकिस्तान अकेला कुछ नहीं कर सकता, पूरी दुनिया को इस पर काम करना पड़ेगा। हमें मुतबादिल एनर्जी की तरफ जाना होगा। तेल और कोयले से बिजली बनाना आहिस्ता आहिस्ता कम करना होगा। पानी को कंट्रोल करने के लिए मजीद डैम बनाना होंगे। दादू की तहसील जोही के मजीद 15 देहात डूब गए। तहसील का दादू से राब्ता 15 रोज से बंद। सैलाब मुतासरीन तक राशन न पहुंच सका। हजारों अफराद बगैर राशन और छत के रहने पर मजबूर। सैलाबी पानी खड़ा रहने से वबाई अमराज फूट पड़े। सैलाब से तबाही के 3 हफ्ते बाद ट्रेन सर्विस की जुज़वी बहाली। रोहड़ी से खैबर मेल पेशावर के लिए चल पड़ी। खैबर मेल एक्सप्रेस, रहमान बाबा एक्सप्रेस, तेजगाम एक्सप्रेस सर्विस बहाल। 15 सितंबर से मजीद 10 ट्रेनों को रोहड़ी स्टेशन तक चलाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सैलाब मुतासरीन की बहाली को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। सखर एयरपोर्ट पर UN सेक्रेटरी जनरल को ब्रीफिंग में कहा, बारिशों और सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाहकारियां हुई। अल्लाह की मदद से आप हमारा वसीला बन सकते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान का UN सेक्रेटरी जनरल से मुकालमा। कहा, बलोचिस्तान में सैलाब से कच्चे के इलाके मुकम्मल तबाह हो गए। कच्चे और पक्के मकानात गिर गए। हमें सैलाब मुतासरीन के लिए मजीद खैमे दरकार हैं। कराची वालों के लिए खुशखबरी, BRT ऑरेंज लाइन बस चल पड़ी। अब्दुल सत्तार एधी BRT का किराया 10 से 20 रुपए मुकर्रर। बस सर्विस TMA औरंगी टाउन से बोर्ड ऑफिस चौक तक चलेगी। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा, रोजाना 24,000 से ज़ायद अफराद सफर करेंगे। ऑरेंज लाइन को ग्रीन बस सर्विस से मुंसलिक कर दिया गया। इस्लामाबाद में ऑरेंज, ग्रीन और ब्लू लाइन बस सर्विस पर मुफ्त सफर के मजे खत्म। पीर से 30 रुपए किराया देना होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, IMF प्रोग्राम में नहीं जाते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। हुकूमत में आए तो मालूम नहीं था कि हुकूमत रहेगी या नहीं। ये भी सोचा कि शायद निगरान हुकूमत आ जाएगी, फिर पता चला निगरान हुकूमत आ गई तो IMF प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होगा। ख्याली दुनिया में नहीं रहना चाहिए। तहरीक इंसाफ की तरह ये नहीं कहेंगे कि हमें हालात मालूम नहीं थे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस इरसाल। एहतसाब अदालत लाहौर का तहरीरी फैसला जारी। कहा एहतसाब ब्यूरो रेफरेंस मुतालिका फॉरम पर दायर करे। नैब तरमीमी एक्ट के तहत एहतसाब अदालत के पास मजीद ट्रायल का इख्तियार नहीं।